वेलकम बैक टू लाइफ विद इमो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ बड़े छोटों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो ले आई हूँ नया व्लॉग अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए और अपने न्यू व्यूवर्स और न्यू सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, जिन्हें पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही आगे तक ले जाएंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं और आप लोगों को मोटिवेट करूँ। तो आप मेरा वीडियो देखकर एंजॉय करें और साथ ही मेरी वीडियो को देखकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए, हो गई है हमारे कामों की शुरुआत मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग टाइम है, बच्चों का स्कूल टाइम। तो मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। बच्चों की फरमाइश है कि आज उनको सैंडविच खाना है, तो आलू वाला सैंडविच तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए। और बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो बच्चों को भी मैंने उठा दिया है। बच्चे अपना रिवीज़न कर रहे हैं और मैं साथ ही साथ उनका ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रही हूँ। लंच बॉक्स तो लेकर नहीं जाते हैं बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम है तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए घर से ही नाश्ता करके जाएंगे। तो एक कमेंट आया था मुझे कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं? तो मैं सुबह 5 बजे या 5:30 बजे तक उठ ही जाती हूँ। तो उसी टाइम मेरे सारे कामों की शुरुआत हो जाती है और जितना जल्दी हम उठते हैं उतनी ही जल्दी हमारे सारे काम हो जाते हैं। और जितना जल्दी काम हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, कि ये नहीं कि हमने सारा टाइम अपना कामों में ही निकाल दिया। और अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों का सैंडविच तैयार हो गया है, तो मैं बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। और अभी बज रहे हैं 6:30 और काजिम अपना भी रिवीज़न कर ही रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि लाइफ में अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें खुद को और अपने घर को मैनेज करना आना चाहिए। और कभी कभी अपने रूटीन से हट जाना या उस रूटीन को फॉलो ना करना तो चल जाता है, लेकिन ये आदत हमारे अंदर आने लगे और हम अपने रूटीन को बनाकर रख लें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। और जो हमारा काम है वो हमारे मूड के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर जिस टाइम हमारे अंदर एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इन्हीं कमियों की वजह से हम अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे अंदर ये कमी कभी कभी है तो चल जाता है, अगर ये कमी हमारे अंदर रोज़ ही है तो हम अपने रूल रूटीन कभी फॉलो नहीं कर सकते, हम अपनी चीज़ों को कभी टाइमली नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे काम टाइम से कर लूँ और सारी चीज़ें अपने टाइम से मैनेज करूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने कामों से। जो मुझे आप लोगों से जो मुझे बात करनी थी वो मैंने कर ली। तो कोशिश करें कि अपना सारा काम टाइम से करें और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं अब लग गई हूँ अपने कामों में। तो सबसे पहले मैं किचन का जितना भी काम है, क्लीनिंग का, बर्तन वॉश करने का और दूध वगैरह गर्म करने का, तो सबसे पहले मैं वो सारे काम कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी बच्चों को छोड़ने गए हैं। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने आने के बाद ही वो नाश्ता करते हैं। तो फिर इतने
जब तक वो आते हैं मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अपना गैस और काउंटर टॉप और टाइल्स वगैरह पे मैं कपड़ा मार लेती हूँ और खूब अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जो कुछ चीज़ें मेरी फिल करने की रहती हैं, रोज़ तो नहीं रहती हैं, कभी कभी तो उनको भी फिर हैंड टू हैंड में फिल कर लेती हूँ, बात के भरोसे नहीं छोड़ती हूँ। तो दोबारा से मैं काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ अपना। कुछ चीज़ें थीं जो मुझे फिल करनी थी, तो अब मैं धो रही हूँ बर्तन और देख सकते हैं आप मैं कितनी फटाफट बर्तन धो रही हूँ। काश मैं इतनी जल्दी जल्दी बर्तन धोती। तो आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं बताइए ज़रूर। तो बर्तन धोने के बाद फिर मैं अपना जो मेरी क्लीनिंग है, डस्टिंग है, वो करूँगी। और मेरे बर्तन धुल चुके थे, अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में। सबसे पहले मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद बच्चों के रूम की क्लीनिंग करूँगी। और बच्चों के जो रूम की क्लीनिंग करने में मुझे टाइम लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे वहीं टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा फैला देते हैं, मैस कर देते हैं। सुबह जल्दी रहती है बच्चों को स्कूल जाने की, तो कुछ चीज़ें तो वो अपनी जगह पर रख देते हैं और कुछ जल्दबाजी में इधर उधर रख देते हैं। तो क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ मेरा हो गया है। अब मैं इसके बाद खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी मैं। और बना रही हूँ मटन स्टू। लंच टाइम हो गया था इन सारे कामों को निपटाने के बाद, तो अब मैं कटिंग चॉपिंग पे आ चुकी हूँ और कटिंग मैंने कर ली है। स्टू बनाने का जो तरीका है मेरा, मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें तो डालती हूँ। इसके साथ और क्या क्या ऐड करती हूँ वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो स्टू में अगर सारी चीज़ें मैं काट कर डाल रही हूँ, तो जो लहसुन और अदरक का जैसे पेस्ट बनाकर डालते हैं, तो मैं पेस्ट नहीं बनाकर डालती हूँ, मैं कूट कर ही डालती हूँ। ज़्यादातर मैं अपनी सब्जियों में अदरक लहसुन कूट कर ही डालती हूँ, ज़्यादातर मतलब। वैसे पेस्ट भी मैं यूज़ कर लेती हूँ जहाँ मुझे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने डाली इसमें लहसुन की चटनी, लहसुन, साबुत मिर्च की चटनी, और गरम मसाला पाउडर और मीट मसाला पाउडर, हल्दी डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और धनिया डाला है मैंने इसमें, धनिया पाउडर। और जो मिर्च पाउडर होता है वो मैं बहुत ना के बराबर डालती हूँ, और सारी इन्हीं चीज़ों से स्पाइसी हो जाता है। जैसे लहसुन की चटनी बताई मैंने, गरम मसाला पाउडर और मीट मसाला, तो इसलिए तो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। और मैं दही भी डालती हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, मतलब शूट करना भूल गई थी, दिखाना भूल गई क्या, तो वो नहीं दिखा पाई। तो मैं दही भी डालती हूँ इसमें, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है इन सब चीज़ों से, और बहुत मज़ेदार बनता है। लहसुन की चटनी ज़रूर डालें स्टू में, तो उसका जायका ही कुछ बदल जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे स्टाइल से, काफ़ी अच्छा बनता है स्टू। तो काफ़ी थकान हो गई है यहाँ तक आते आते, मतलब लंच टाइम। तो प्यास लग रही थी काफ़ी देर से, तो पी लेते हैं पहले पानी। और पानी हमेशा बैठकर ही पिएं, खड़े होकर कभी नहीं पीना चाहिए। और पानी को पीने का जो तरीका है, मतलब वैसे तो सभी को ऐसा करना चाहिए जो हमारे दीन के हिसाब से है, तो मैं वो बता रही हूँ। 3 घूंट में पानी पीना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए, दुआ पढ़कर पानी पीना चाहिए।
तो खाना मेरा बनकर हो गया है रेडी। तो नांद भी आ चुके हैं और बच्चे अब खाना खा रहे हैं। तो देख सकते हैं मेरा स्टू देखने में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये असफर ने वीडियो शूट किया है तो आधा ही आ रहा है, कभी इधर का आ रहा कभी उधर का आ रहा है। तो ये देखिए हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार और सब खाने बैठ गए। तो मैंने स्टू के साथ बनाई थी कीमे वाली तहरी। तो काफ़ी टेस्टी बना था मटन स्टू, सबको बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ आई है मिठाई जो कि ननन साहिबा जी ने भेजी है और काफ़ी टेस्टी मज़ेदार मिठाई थी और हमने मिठाई को खूब इंजॉय किया और बहुत सारी तारीफ़ भी की है, क्योंकि देसी घी की मिठाई थी तो जायका तो आना ही था। तो यहाँ पर मेरे आए थे कुछ पार्सल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ आ गए थे, कुछ आने वाले हैं। और ये हमारा जो फ़िश बोल था वो टूट गया था तो मैंने दूसरा ऑर्डर किया है। काफ़ी स्मॉल साइज़ आया है लेकिन फिर भी मैंने रख लिया है, क्योंकि फ़िश का जो घर है वो अभी फ़िलहाल है टूटा हुआ चल रहा है तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर रैक आया है, रैक भी डैमेज है, मैं इसको रिटर्न डालूँगी। तो आज का आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।